Welcome to GS Academy again, and in today's lecture we're gonna talk about class 11 chapter number 3 gases chemistry on we are working with page number 50 and 51 topic number 3.3.2 और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैसेस, यानी किसी भी आइडियल गैस की जो है वो डेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है. सो वी कम टू नो दैट कि हमारे पास इक्वेशन है P V इज़ इक्वल्स टू nRT, अगर आपको याद हो दैट इज़ द जनरल गैस इक्वेशन. और इसमें से स्टूडेंट्स अब हम जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके. ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा दैट फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस हम जो है वो n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू मास एंड द मोलर मास ऑफ द गैस, राइट. सो हम क्या करेंगे, n इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ अ गैस जो भी सिलेंडर में मौजूद है और उसका मोलर मास. सो दैट इज़ द मास ऑफ अ गैस, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास. ठीक है, मास ऑफ अ गैस एंड दैट इज़ द मोलर मास ऑफ अ गैस. एंड एवरीबडी नोज मोलर मास यानी एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल्स इन अ गैस, मोलर मास. ठीक है, मोलर मास ऑफ अ गैस. सो वी प्लेस द वैल्यू अराउंड हेयर. अब हम क्या इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वी विल से दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह हम प्लेस कर देंगे दिस वैल्यू, सो एम ओवर एम और इट बिकम्स आर टी रिमेन्स द सेम. सो स्टूडेंट्स वी नो दैट हमने जो अभी इक्वेशन ड्राइव की है इस इक्वेशन से हम जो है डेंसिटी के रिलेशन कैसे निकालेंगे. चले मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमें पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी दैट इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट. ये आप शुरू से एक रिलेशन पढ़ते आएंगे. किसी भी चीज़ की डेंसिटी है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है. डेंसिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, राइट. इफ़ आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हैंड, लेट्स से दैट कि अब ये मेरे पास जितना आपको पेज का वॉल्यूम नज़र आ रहा है उसमें मैंने ये मास रख दिया है, राइट. अब क्या है कि अब लेट्स से दैट कि इसी वॉल्यूम में अब मैंने क्या करना है कि मास जो रख दिया है, अब डेंसिटीज़ की ये है द मास बिटवीन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास. अब देखें जैसे मैं मास कम करूँगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो वही रहा है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अब डेंसिटी कम हो गई है. तो रियली विश आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम को कहते हैं. ठीक है, सो अब क्या होगा नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेंसिटी of gas you are using, right. तो उसके लिए क्या करना होगा, right. So what we need to do is that we just need to take these two things together, right. mass over volume हमने create करना होगा. तो mass over volume हम इस equation से कैसे create करेंगे. So we got the mass and here's the volume. अब इसको अगर मैं इधर ला के डिवाइड कर दूँ, इसको भी इधर ला के डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास ये रिलेशन बन सकता है ताकि मैं डेंसिटी निकाल सकूँ. So what I will do that I will just place the v around here again is equals to mass को मैं उठा के इधर ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये m इधर आ जाएगा. so RT remains over here and the m capital M the molar mass of the gas, molar mass of the gas remains here और नीचे p आ जाएगा, राइट. सो मेरे पास अभी रिलेशन आ गया. इस रिलेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, डेंसिटी कह सकता हूँ. सो आई वुड रियली यूज द वर्ड सिंबल डेंसिटी हेयर फॉर दिस. और अब क्या बन जाएगा, RT over PM, राइट. उप्स आई थिंक सो ये अभी नहीं होगा, RT over PM हो गया, राइट. बट यू कैन नॉट से दिस थिंग आर डेंसिटी बिकॉज डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम ओवर मास है. व्हाट वी विल डू दैट वी विल जस्ट टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ इट, राइट. हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी वी विल टेक दिस थिंग डाउन, दिस थिंग ऑन द अपर साइड, और इस तरह ही हम जो है दिस थिंग डाउन एंड दिस थिंग ऑन द अपर साइड, राइट. सो व्हाट यू विल डू, m over v हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रेशर द मोलर मास ओवर द general gas constant into the T, right. So you can say that the density of an ideal gas is directly proportional to its molar mass, right. किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के. ठीक है, एंड if the pressure on the gas, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल, और प्रेशर के भी है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी. अगर आप मास बढ़ाएंगे डेफिनेटली तो फिर भी डेंसिटी जो है वो क्या होगी,
इंक्रीज़ होगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जनरल गैस कौन से टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी जो है वो कम होगी, और अगर डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा. So guys, that's the equation. So D is equals to PM over RT. So that's the equation over here जो मैंने अब आपको ड्राइव करके दे दी है. एंड आई रियली विश कि आपको ये इक्वेशन टोटली समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि डेंसिटी जो है वो अगर आप जनरल गैस इक्वेशन से कैसे ड्राइव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई रियली विश कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ गैस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन हिट अ लाइक टू दिस, एंड इफ़ यू वांट मी योर एजुकेशनल ट्यूटर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच.